रमेश की दुनिया छोटी और सरल थी। उसका जीवन सुबह की मंडी के शोर, सब्जियों के बदलते दामों और शाम को अपनी बेटी प्रिया की मासूम मुस्कान के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह शहर के एक व्यस्त कोने में सब्जियों का ठेला लगाता था और उसकी आमदनी इतनी ही थी कि परिवार की 2 वक्त की रोटी और जरूरी खर्चे मुश्किल से ही पूरे हो पाते थे। उसकी पत्नी शांति घर की चारदीवारी में रहकर गृहस्थी संभालती थी और उन दोनों की पूरी दुनिया उनकी 7 साल की बेटी प्रिया में बसती थी, जो एक साधारण से सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। रमेश का बस एक ही सपना था कि वह प्रिया को किसी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाए, ताकि उसे वह तंगहाली भरी जिंदगी न जीनी पड़े जो उसने खुद जी थी। लेकिन यह सपना हर महीने घर के बढ़ते खर्चों और महंगाई के बोझ तले कुचला जा रहा था। इस महीने संकट कुछ ज्यादा ही गहरा था। प्रिया के स्कूल की सालाना फीस जमा करने की आखिरी तारीख सिर पर आ चुकी थी और रमेश के पास पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं था। उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश भी की, लेकिन सब अपनी अपनी मजबूरियों के जाल में इस कदर जकड़े हुए थे कि कोई मदद न कर सका। चिंता की लकीरें उसके माथे पर दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। उस दिन दोपहर में जब बाजार में भीड़ कुछ कम थी, एक बड़ी और चमचमाती गाड़ी धूल उड़ाती हुई उसके ठेले के पास आकर रुकी। एक अमीर दिखने वाले सेठ जी उतरे और सब्जियां खरीदने लगे। उन्होंने हर सब्जी का भाव पूछा, मोल भाव किया और अंत में कुछ रुपयों के लिए रमेश से तीखी बहस भी की। रमेश चुपचाप सिर झुकाए सुनता रहा, क्योंकि वह इस वक्त कोई ग्राहक खोना नहीं चाहता था। सेठ जी ने पैसे दिए, सब्जियां उठाईं और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। रमेश ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया। शाम को जब वह अपना ठेला समेट रहा था, तो उसकी नज़र आलू की बोरी के पीछे पड़ी एक काले रंग की चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह वही सेठ जी का बटुआ था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, कोई उसे देख नहीं रहा था। उसने धीरे से बटुआ खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बटुए में नोटों की एक मोटी गड्डी थी। उसने कांपते हाथों से जल्दी से गिना, पूरे 15,000 रुपये। यह रकम उसकी महीने भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। प्रिया की फीस, घर का किराया और कुछ पुराने उधार भी चुकाए जा सकते थे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल बिजली की तरह कौंधा, यह भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा है। उस अमीर आदमी के लिए यह कुछ भी नहीं होगा, पर यह मेरी दुनिया बदल सकता है। उसने तेजी से बटुआ अपनी जेब में डाल लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मन का एक लालची हिस्सा उसे सही भी ठहरा रहा था। लेकिन जब वह रात को घर लौटा और अपनी बेटी के मासूम सोते हुए चेहरे को देखा, तो एक सवाल उसके जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। क्या यह भगवान का भेजा हुआ अवसर है या मेरी ईमानदारी की परीक्षा? उस रात रमेश को नींद नहीं आई। बटुआ उसके सिरहाने के नीचे दबा था, पर उसका बोझ जैसे उसकी छाती पर था, एक भारी पत्थर की तरह जो उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। रात की खामोशी में उसे बस अपने दिल की तेज धड़कन और विचारों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने अनगिनत बार करवटें बदली, लेकिन सुकून कोसों दूर था। सुबह जब उसने कांपते हाथों से शांति को बटुए के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी की थकी आंखों में एक पल को उम्मीद की चमक कौंध गई। उसने धीरे से कहा, प्रिया की फीस का संकट टल जाएगा। भगवान ने हमारी सुन ली। किसी ने आपको उठाते हुए देखा तो नहीं? शांति के शब्द रमेश के भीतर पल रहे लालच के पौधे को खाद पानी दे रहे थे। वह खुद को समझाने लगा, शायद शांति सही कह रही है, यह हमारी किस्मत है, हमारी जरूरत का जवाब। लेकिन यह खोखली तसल्ली रेत के महल की तरह थी, जो पहली ही लहर में ढह गई। नाश्ते के समय रोटी का निवाला उसके गले में अटक रहा था। उसे अपनी ही बेटी प्रिया से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी, जिसकी मासूमियत उसे अपने अपराध का आईना दिखा रही थी। जब वह बाजार के लिए निकला, तो उसके कदम भारी थे और कंधों पर एक अनजाना बोझ था। आज उसे अपने काम की जगह सब्जियों का वह ठेला एक कटघरे जैसा लग रहा था। हर आते जाते ग्राहक की आंखों में उसे अपने लिए एक सवाल नजर आता, एक शक की परछाई दिखती। उसका मन बेचैन था, किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा था।
दोपहर की तपती धूप में वही चमचमाती गाड़ी एक बार फिर बाजार के मुहाने पर आकर रुकी। सेठ जी परेशान और बदहवास हालत में गाड़ी से उतरे और आसपास के दुकानदारों से घबराहट में कुछ पूछते हुए आगे बढ़ने लगे। रमेश का कलेजा मूंद को आ गया। उसने फौरन अपना सिर नीचे झुका लिया और टमाटरों को करीने से सजाने का नाटक करने लगा ताकि सेठ जी की नज़र उस पर न पड़े। सेठ जी कुछ देर तक पूछते रहे और फिर निराश होकर चले गए। रमेश ने राहत की सांस तो ली, पर उसके भीतर अपराधबोध और ग्लानि की एक लहर और भी गहरी हो गई। उसे लगा जैसे वह कोई चोर है जो दिन के उजाले में भी अंधेरे में छिप रहा है। शाम को जब वह अपना सामान समेट रहा था तो पास के चबूतरे पर बैठे रामचरण काका, जो बाजार के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे, किसी दूसरे दुकानदार को समझा रहे थे। उनके शब्द हवा में तैरकर रमेश के कानों तक पहुँचे। बेटा, हराम की कमाई से आलीशान मकान तो बन जाता है, पर उस घर में सुकून की नींद कभी नहीं आती। अपनी मेहनत की एक सूखी रोटी बेईमानी से मिले 100 पकवानों से लाख गुना बेहतर होती है। रामचरण काका के यह शब्द किसी हथौड़े की तरह रमेश के ज़मीर पर लगे। उसे एक झटके में महसूस हुआ कि वह चंद कागज के टुकड़ों के लिए क्या खोने जा रहा था, अपना सुकून, अपना आत्मसम्मान, अपनी इंसानियत। उसने अपनी हथेलियों को देखा। वे सब्जियों की मिट्टी से नहीं बल्कि बेईमानी के ख्याल से मैली लग रही थीं। उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी पल उस अपराध बोध के अंधेरे में एक नई समझ की चिंगारी जल उठी। उस रात घर लौटकर रमेश पूरी तरह बदल चुका था। रामचरण काका के शब्दों ने उसके मन के सारे भ्रम और लालच के जालों को तोड़ दिया था। वह अपने छोटे से घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था और उसकी आंखें अपनी सोती हुई बेटी प्रिया के मासूम चेहरे पर टिकी थीं। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी और प्रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी चमक बिखेर रही थी, जो रमेश के मन के अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी। वह सोच रहा था कि अगर उसने इन बेईमानी के पैसों से प्रिया की फीस भर भी दी तो क्या वह कभी उसे गर्व से कह पाएगा कि एक पिता को कैसा होना चाहिए? क्या वह उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ा पाएगा, जबकि उसकी अपनी नींव ही खोखली और खोखली हो चुकी हो? यह ख्याल किसी बर्फीले खंजर की तरह उसके सीने में उतर गया और उसे अंदर तक कंपा गया। उसने कांपते हाथों से जेब से बटुआ निकाला और उसे अपनी हथेली पर तौलने लगा। यह सिर्फ चमड़े और कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उसके ज़मीर का सौदा था, उसकी इंसानियत की कीमत थी। अचानक उसे अपने मरहूम पिता का चेहरा याद आ गया। वे एक गरीब किसान थे, पर पूरे गांव में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उसे बचपन की एक घटना याद आई, जब पड़ोसी की एक मुर्गी भटककर उनके आंगन में आ गई थी। घर में कई दिनों से खाने को कुछ अच्छा नहीं बना था और बाल मन ललचा रहा था, लेकिन पिता ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वे खुद तपती दोपहर में चलकर 2 मील दूर पड़ोसी के घर गए और मुर्गी लौटा आए। जब रमेश ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा था, बेटा, अपनी मेहनत की सूखी रोटी में जो मिठास है वो दूसरे के घी में भी नहीं मिलती। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका पैसा नहीं, उसकी नीयत होती है। इसे कभी मैला मत होने देना। पिता की यह सीख आज सालों बाद उसके अंधेरे मन में रोशनी की एक शक्तिशाली किरण बनकर उतरी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का, अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। गरीबी का डर उसे कितना कमजोर और लालची बना रहा था, यह सोचकर उसे खुद पर गहरी शर्म आई। उसने महसूस किया कि असली गरीबी पैसों की कमी नहीं, बल्कि ज़मीर का मर जाना है। उसने फैसला कर लिया, वह इस पाप के बोझ के साथ और एक पल भी नहीं जी सकता था। उसने धीरे से अपनी पत्नी शांति को जगाया। शांति ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो घबराकर उठ बैठी। रमेश ने कांपते हुए स्वर में कहा, शांति, मैं यह पाप नहीं कर सकता। यह पैसे हमारे नहीं हैं और हमें नहीं चाहिए। हम प्रिया को पढ़ाएंगे, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से। कल सुबह मैं यह बटुआ लौटा दूंगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। शांति, जो खुद 2 दिनों से एक अनजाने बोझ और अपराधबोध तले दबी हुई थी, अपने पति के चेहरे पर सच्चाई का तेज देखकर हैरान रह गई।
उसके मन का सारा द्वंद्व और लालच एक पल में मिट गया। उसने रमेश का हाथ कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी था। उसने सिर हिलाकर कहा, आप सही कह रहे हैं, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन ले। उस रात सालों बाद रमेश को गहरी और सुकून भरी नींद आई। उसके मन से सारा बोझ उतर चुका था और उसका सिरहाने पर रखा सिर किसी भी मखमली तकिए से ज्यादा आरामदायक महसूस हो रहा था। अगली सुबह की किरणें रमेश के लिए सिर्फ दिन का उजाला नहीं, बल्कि उसके भीतर की नई चेतना का प्रतीक बनकर आईं। उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था, जो गरीबी की चिंता से नहीं, बल्कि ज़मीर की अमीरी से उपजा था। उसने बाजार जाकर कुछ दुकानदारों से पूछकर सेठ जी का पता मालूम किया और शहर के उस पौश इलाके की ओर चल पड़ा, जहाँ की हवा भी आम आदमी की दुनिया से अलग महसूस होती थी। एक आलीशान कोठी के विशाल लोहे के गेट के बाहर पहुंचकर उसे पहरेदार ने रोक लिया। उसकी फटी पुरानी चप्पलों और साधारण कपड़ों को देखकर पहरेदार ने उसे सिर से पांव तक संदेह की तीखी नजरों से तोला। रमेश ने बिना घबराए शांत और विनम्र स्वर में कहा, मुझे सेठ धर्मपाल जी से मिलना है, उनका कुछ जरूरी सामान मेरे पास रह गया था। पहरेदार कुछ कहता, उससे पहले ही रमेश की आंखों में झलकती सच्चाई ने उसे सेठ जी को इत्तिला देने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही पलों में सेठ धर्मपाल बाहर आए। उनके चेहरे पर रात की बेचैनी और सुबह की झुंझलाहट साफ झलक रही थी। क्या बात है? कौन हो तुम और क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? उनकी आवाज में अधिकार का रोब था। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी मैली कमीज की जेब से वह काला बटुआ निकाला और सेठ जी की ओर बढ़ा दिया। सेठ जी, यह कल मेरे ठेले पर गिर गया था। सेठ धर्मपाल ने बटुए को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने झपटकर उसे लिया और कांपते हाथों से खोला। सारे पैसे, कार, जरूरी कागजात, सब कुछ ज्यों का त्यों अपनी जगह पर था। एक पल में उनके चेहरे का भाव बदला। झुंझलाहट की जगह गहरी शर्मिंदगी ने ले ली। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें कल का दृश्य याद आ गया, जब उन्होंने चंद रुपयों के लिए इस सीधे सादे ईमानदार आदमी से कितनी बहस की थी। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान का भाव एक साथ उभर आया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? उन्होंने भीगी हुई आवाज में पूछा। जी, रमेश, उसने धीरे से जवाब दिया। सेठ जी ने तुरंत बटुए से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर रमेश को इनाम के तौर पर देनी चाहिए, पर रमेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। नहीं सेठ जी, यह मेरा इनाम नहीं, मेरा फर्ज था। मुझे बस आपकी दुआ चाहिए। रमेश के इस निस्वार्थ स्वाभिमान ने सेठ धर्मपाल को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने रमेश के बारे में पूछा और जब उन्हें उसकी बेटी की फीस की समस्या और उसकी तंगहाली का पता चला तो वे भावुक हो गए। रमेश, तुमने मुझे आज इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। दौलत से जो चीज नहीं खरीदी जा सकती, वह ईमानदारी आज मैंने तुम में देखी है। आज से तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। यह इनाम नहीं है, यह एक सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए मेरा सम्मान है। यह खबर धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। जो लोग रमेश को एक साधारण सब्जी वाला समझते थे, आज उसे इज्जत और सम्मान की नजरों से देख रहे थे। वह अब भी उसी ठेले पर सब्जियां बेचता था, लेकिन अब उसका सिर गरीबी के बोझ से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के गर्व से ऊंचा रहता था। एक शाम जब रमेश अपनी बेटी प्रिया को पढ़ा रहा था, तो उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? रमेश ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, असली अमीर वह नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। असली अमीर तो वह है जिसका मन और नीयत सोने की तरह खरी हो। यही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची कमाई है। प्रिया ने नासमझी में सिर हिलाया, लेकिन रमेश जानता था कि उसने अपनी बेटी को सबसे कीमती विरासत सौंप दी थी, अंतरात्मा का सच्चा सिक्का।